नमस्कार, मैं रितेश मुतकर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ वातस। इस वक्त खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद खालिद जी और आज हम इनसे तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच में ऐसे कई मुद्दे हैं जो देश और जनता को खोखले कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका सब स्वागत है। आज का हमारा जो पहला सवाल है कि ये जमात होता क्या है। बेसिकली ये जमात जो है, इसमें क्या होता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग होते हैं जो उन लोगों के पास जाते हैं जो इस कम्युनिटी में जो नमाज पढ़ने की जो हमारे प्रचलन है कि 5 वक्त पढ़ना ही पढ़ना है नमाज, उसको फॉलो कराना कि भाई आप नमाज पढ़ें, मस्जिद की तरफ जाएं। आपको अच्छे राह चलने के लिए जो मुस्लिम हैं, आप देखे होंगे कि मैक्सिमम मुस्लिम जो है नमाज, किताब, तिलावत से दूर हो गए हैं। ये उनकी तरफ ले जाते हैं कि आपको करना क्या है पूरे दिन में, एटलीस्ट आपको नमाज की तरफ जाना है, मस्जिद की तरफ जाना है, ये वो बताते हैं। देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के पहले से जो जमात के लोग हैं वो विदेश से देश में हमारे आए थे, भारत देश में, और उनकी जो प्रक्रिया थी लोगों को नमाज पढ़ने के प्रति जागरूक करना, वो पहले से थे। लेकिन इसी बीच में कोरोना ने दस्तक दे दी हमारे देश में, और कहीं ना कहीं जो है समाज के लोग हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जमात के ऊपर कि जितने भी निज़ामुद्दीन जैसे जगह पे जो घटनाएं घटी हैं वो जमातियों के लोगों के द्वारा फैलाए गए। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये गलत है मेरे भाई। ये इसलिए गलत है क्योंकि जमाती का एक टाइम होता है, वो अपने टाइम से निर्धारित समय से निकलते हैं। सपोज़ कीजिए कोई आदमी 10 दिन के लिए भी जमात में निकल सकता है। हम भी जा सकते हैं कभी भी इस चीज़ के लिए, सीखने के लिए या सिखाने के लिए। अगर हमें जानकारी है कि हाँ इस्लाम क्या कहता है, नमाज पढ़ना कहता है, या अपने घर में बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करने के लिए सिखाता है, तो जमाती जो होते हैं वो दूसरे बाहर से जो आए हुए होते हैं वो एटलीस्ट 4 महीना 6 महीने के लिए आते हैं। वो आते हैं और उन लोगों के बीच जाते हैं जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि एक मोहल्ले में गए, हमारे यहाँ आते हैं, सपोज़ कीजिए कभी आए वो, तो आकर हमारे गांव के अंदर घूमते हैं, मोहल्ले के अंदर घूमते हैं, और उन लोगों को के पास जाकर एक रूटीन वाइज कि भाई आप नमाज पढ़िए, मस्जिद से जुड़िए। आपको कमाने के अलावा ये भी है कि दुनियादारी तो हम लोग करते हैं, ये दीन की तरफ भी वो लेकर जाते हैं कि आपका फ़र्ज़ क्या है करना। ये हर धर्म में है कि हम लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक रोल पे यहाँ पे प्ले करने आए हैं इस दुनिया में। इसके अलावा हम लोग का और दूसरा नहीं है। और उस रोल को कैसे बेहतर तरीके से हम लोग को निभाना है, एक समझ लें आर्टिस्ट हैं हम, एक टाइम बीइंग के लिए आए हैं, और वो आर्ट हमारा है कि हम लोग इस्लाम की तरह अपने अपने धर्म को भी मानते हुए इंसानियत को सिखाते हैं और ये फॉलो कराते हैं। तो जो जमाती बाहर से आए, उन्हें नहीं पता था कि ये कोरोना कब आएगी और कब ये हो जाएगी। वो इंडिया के अंदर जब आए तो उन्हें नहीं मालूम था, वो भी किसी फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे। अब यहाँ आने के बाद क्या होती है कि एक घटना होती है कि भाई कोरोना में लॉकडाउन हो जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, मूवमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो जब जो व्यक्ति जहाँ था वहीं रुक गया। अब रुकने के बाद अगर आप कहते हैं कि एक जगह 200 लोग या 300 लोग, ये हमारे सिस्टम में या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी है कि किसी भी तरह कोई भी लोग, क्या 200, 400, 500 लोग इकट्ठा हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो वो भी हुए थे किसी न किसी लोगों को कन्विंस करने के लिए या अपने इस इस्लाम के बारे में लोगों को बताने के लिए अगर आए थे। अब एक सिस्टम आए कि वो लोग अगर एक जगह पैकअप हो गए, उसके बाद अगर आप सर्च करते हैं कि हाँ यहाँ 300 लोग थे मस्जिद के अंदर, क्योंकि जो लोग आते हैं वो अपने पैसे से खर्च करके आते हैं, अपना फंडिंग करते हैं, और उनके लिए ऐश और आराम की ज़िंदगी नहीं होती है। वो इवन खाना भी खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। ये नहीं कि बाहर की चीज़ें, या उनको एक लिमिटेड टाइम जितना है उतनी ही की पैकेज लेकर आते हैं कि भाई इतना पैसा ही मुझे खर्च करना है। इसमें गरीब अमीर सब तरह के लोग होते हैं। अब क्या होती है कि अगर आप सर्च करते हैं कि हाँ वो लोग वहाँ पाए गए, ठीक है भाई, तो वो लोग वहाँ पाए गए, तो ये ऑब्वियस है कि भाई वहाँ तो रहना ही था उनको। एकाएक आपने लॉकडाउन कर दिया। अब क्या हो रही है कि कोरोना अगर पॉजिटिव है, मैं मानता हूँ कि उसके अंदर लोगों के अंदर पॉजिटिव भी आए होंगे, नेगेटिव भी होंगे बहुत सारे लोग। इंडिया में कैसे आए? आपने वीज़ा इशू किया। ये नहीं हो सकता है कि बिना वीज़ा के वो आए। वो जब आए तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया के अंदर इतने विदेशी हैं। जब वो यहाँ हैं और किस लोकेशन पे है, उनकी लोकेशन भी आपको रहती है कि हाँ इस जगह पे आए हैं और वो इस काम के लिए आए हैं, यहाँ पे कर रहे हैं काम। अब अगर लॉकडाउन में वो पॉजिटिव भी पाए जाते हैं, फॉरेनर्स हैं, जिस कंट्री से वो आए हैं, या इंडियंस हैं, अब जब वो घुल मिल कर रह रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में हमें और आपको भी नहीं मालूम है कि मेरे अंदर वायरस है या नहीं है। अभी डियर आपके अंदर है या नहीं ये भी आपको नहीं मालूम है। सिम्टम्स आते हैं धीरे धीरे, जैसे ही सिम्टम्स आएंगे हमारे पास तो हम जाएंगे तो मालूम होगा। अगर कल मुझे हो गया ये सिम्टम्स कि मैं पॉजिटिव पाया गया, तो मेरी सर्च हिस्ट्री करेंगे कितने लोगों से मैं मिला और तब उनसे जानकारी मिलती है। सेम एज इट इज़ ये भी यही केस है। अगर वो सपोज कीजिए किसी अदर कंट्री से आए, गवर्नमेंट अगर एक काम करती, जो लॉकडाउन आज हुआ है, अगर 20 जनवरी को
20 जनवरी को जब पहली केस हुई थी, अगर फॉरेन की जितनी फ्लाइट्स थी, चाहे वो कोई भी लोग होते, उनको इकट्ठा अगर इंडिया के 2-3 स्टेशन पे, एयर स्टेशन से उस जगह पे, एयरपोर्ट पे अगर वहाँ रोका जाता और रोकने के बाद उन लोगों को किसी ऐसे जगह पहुँचा दिया जाता कि भाई आप चेक कर लो तभी आप अपने घर जाओगे, तो इससे क्या होती, मेरे देश के अंदर ये जो फैली है, एक्चुअल ये चीज़ें आई है फॉरेन से, इंडिया के अंदर तो थी नहीं। ये पहले शुरुआत कहाँ से हुई? चाइना से। चाइना से जितने लोग ट्रैवल अदर कंट्री किए हैं वो सारे जगहों पर हुई है, या चाइना हम लोग गए वहाँ से लेकर आए, या चाइना के लोग हमारे यहाँ आए। ये स्कैटर्ड इस वे में हुई है अगर, तो आप एक समझ सकते हैं कि जो लोग अगर जनवरी में, फरवरी में, अब गवर्नमेंट की एक मैंने देखा था स्टेटस कि एक महीने में फॉरेन हिस्ट्री बता रही है कि फॉरेन से लोग जो हमारे यहाँ हैं वो अप्रॉक्स 35,000, 35,000 लोग एक महीने में अगर आते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने में अप्रॉक्स 1 लाख क्रॉस कर जाती है। 1 लाख क्रॉस करने के बाद वो सारे लोग इंडिया के अंदर स्कैटर्ड किए हैं। क्या वो 1 लाख पूरे जमाती आए थे? नहीं। अगर 1 लाख जमाती नहीं आए थे तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। जब वो आए इंडिया के अलग अलग जगहों पे वो स्कैटर्ड कर गए। अब वो चीज़ें हैं कि इंडिया के अंदर फैली उसी से, तो जमाती जो आए उन्हें भी नहीं मालूम था मेरे भाई, अगर किसी को हो जाएगा ये बीमारी, अगर मुझे होगी तो मैं अपने फैमिली को या किसी को ये नहीं सटने दूंगा कि हाँ ये सटने से ये बीमारी अगर हो रही है, छूने से किसी को हो रही है, हमारे टच से अगर हो रही है, किसी जगह पे हम रहते हैं और भी लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उससे हो रही है, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर जान जाएगा कि मेरे अंदर वायरस है तो वो ऑब्वियसली वो मेंटल भी हरास हो जाएगा और टूट जाएगा और वो एक जगह स्थिर हो जाएगा। लेकिन जब आप टेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगी ये क्या हो रहा है। सो ये इंटेंशनली नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें एक चीज़ें हो रही है कि जो जमाती हैं अगर पॉजिटिव हैं, बाहर से आए या इंडिया के अंदर है, देखिए एक सिस्टम है, एक नेचुरल डिजास्टर्स को मान लें कि ऊपर वाले का एक दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो कमियां हैं ऊपर वाले कभी ना कभी ऐसा करते हैं, कोई बीमारी के इससे या अर्थक्वेक के ऊपर, तो ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। लेकिन अगर आपके अंदर ये केसेस आई, ये पॉजिटिव अगर आ गए हैं, 10 लोग हों या 20 लोग हों, प्लीज़ उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि जितने लोगों से कंसल्ट किए वो, या जमाती अगर इंडिया के अंदर जिस भी जगह जाकर अपने इस चीज़ को कराए होंगे, जहां ट्रैवल किए होंगे, वो जितने लोगों से मिले, मैक्सिमम लोग जो उन लोगों से मिले होंगे उन लोगों को फ्रंट पर आना चाहिए और आकर इस चीज़ के लिए ये करना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारी टेस्ट कर दें। इससे क्या होगी कि आसान हो जाएगी मेरे भाई। छुपने से, आप जहाँ छुपे हैं क्या वो घर सेफ हो सकता है? और छुपे तो होंगे, अगर नहीं बताएंगे तो जिस घर में रहे उस घर में वायरस दे रहे हैं, वो पूरे घर चली जाएगी, उस घर के बगल में पड़ोस को भी आप ले लेंगे। तो जिस जगह भी जमाती लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्लीज़ आगे बढ़कर आएँ और इस चीज़ की जांच करा लें, ताकि ये इंडिया के अंदर जो बढ़ रही है संख्या ये घट सकती है। देखने वाली बात ये होगी कि निज़ामुद्दीन में जो घटनाएं घटी हैं, कहीं ना कहीं अन्य समाज के लोग और अन्य रिलीजन के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से जिम्मेवार मान रहे हैं जमाती को। हाँ, तो ये कहाँ तक सही है, उसको आप कैसे देखते हैं? भाई मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पार्टिकुलरली अगर किसी भी व्यक्ति को हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे चाइना के अंदर आप देखेंगे किसी एक आदमी या 2 आदमी या 5 आदमी के अंदर ही वायरस गई होगी, वो चाइना गवर्नमेंट को नहीं मालूम है कि किसके अंदर से ये वायरस निकली है, किससे किसके पास गई। फर्स्ट व्यक्ति को आज तक चाइना को नहीं पकड़ा है कि वो पहला व्यक्ति कौन था जिसके अंदर से ये संक्रमण पाई गई। पहला पेशेंट वो ला रहा है, बट क्या हो रहा है, पहला पेशेंट तो आया, लेकिन जो आदमी जिसको अगर बीमारी हुई वो आदमी हो सकता है अपने घर में ही डेथ हो गया होगा उसका, वो ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं आया होगा आगे, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, वो घर में रह गया होगा और दवा खा लिया होगा, चाहे वो सर्दी जुकाम की दवा खा के घर में होगा और डेथ कर गया होगा। सेम चीज़ यहाँ भी है। जो ब्लेम आ रहा है जमाती के ऊपर, डियर, आज की तारीख में इसको एक हम और आप जो माहौल ख़राब कर रहे हैं कि जमाती के ऊपर या एक समाज के ऊपर कि मुस्लिम कम्युनिटी है, मेरे भाई आज ये कोरोना है। अगर सपोज़ कीजिए कि एक ऐसी वायरस होती, चाइना से चली आज अमेरिका अफेक्टेड है, एक ऐसी वायरस इस दुनिया में आ जाए जिस वायरस से कि हीमोग्लोबिन आदमी के बॉडी का ख़त्म होने लगे, सपोज़ मानते हैं हम कि अगर एक वायरस ऊपर वाले भेज दें, भगवान न करे ऐसा हो कि एक वायरस आ जाए जिससे आदमी के बदन का खून कम होने लगेगा, फिर मैं उस दिन अगर मैं ज़िंदा रहा, भगवान ना करे ऐसी वायरस आए लेकिन आएगा, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को हीमोग्लोबिन चाहिए होगा या ब्लड चाहिए होगा वो ये ढूंढेगा कि किसी मुस्लिम का ब्लड होगा तो मैं चढ़वाऊँगा और किसी पेशेंट बचेगी, या किसी मुस्लिम का होगा या हिंदू का होगा तो ही मैं चढ़ाऊँगा। उस दिन कोई नहीं ढूंढेगा। आज ये कोरोना वायरस से ये फैल रही है और मेडिसिन ढूंढ रहे हैं, सिम्टम
सिम्टम्स अलग है। सिर्फ इससे इतना ही अगर होता कि ब्लड की ज़रूरत पड़ती, ब्लड जो हमारा बॉडी का वो ख़त्म होने लगता, तो इस समय कोई ये नहीं खोजता कि उस ब्लड मुस्लिम का या हिंदू का है। उस समय कास्टिज्म नहीं आती। और आज भी जिस भी इंसान को हॉस्पिटल के अंदर ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, जिसे भी ज़रूरत पड़ती है, वो जो ब्लड बैंक से लाते हैं, क्या उस पर मार्किंग होता है कि किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, किस नाम का है? उस पर ये भी मेंशन नहीं होता है, क्योंकि जो शरीर के अंदर ब्लड है ना मेरे भाई, वो सब एक है। जो ऊपर वाले ने बनाया है हम लोगों को, आज के तारीख में देखेंगे आप कि अगर ऊपर से हम लोग, मैं मुस्लिम हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, आप हिंदू हैं, आप अपने धर्म को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन एक पार्ट अगर सोच कर देखेंगे कि ऊपर बैठा एक ही व्यक्ति है जो ये पूरे सिस्टम चला रहा है, दूसरा नहीं हो सकता है। ये कैसे? हवा कभी देखे हैं आप? ये हवा का कलर होता, मुस्लिम को ग्रीन कलर होता और हिंदू के लिए गेरुआ कलर का हवा क्यों नहीं बहता है? सूरज की रोशनी देखिए, क्या अलग अलग धर्म वाले लोगों के लिए अलग अलग किरण आती है। बारिश होता, उसकी भी कलर चेंज हो जाती। जो फल सब्जी उगता है उसकी कलर चेंज हो जाती, उस पर भी डिफाइन करके आता। ये हमारी और आपकी एक सोच है। हम सब आए हैं यहाँ एक रोल प्ले करने के लिए, और हम और आपको एक अच्छा रोल प्ले करना है ह्यूमैनिटी के साथ। इस चीज़ों को जो हम आज कह रहे हैं ना कि धार्मिक चीज़ों से जोड़ दें कि ये धर्म ऐसा है या वो धर्म ऐसा है, एक बार इत्मीनान से हर व्यक्ति को मैं बोलता हूँ कि एक बार सोच कर देखना कि चीज़ें ऊपर वाले जो नेचुरल चीज़ें हैं वो किसी जाति या धर्म या लेडीज़ जेंट्स या हिंदू मुस्लिम या अदर किसी चीज़ से रिलेटेड है या नहीं है। क्या सूरज पार्शियलिटी करती है कि मुस्लिम के यहाँ नहीं जाना है, हिंदू के यहाँ ही रोशनी देनी है या धूप देनी है? क्या बारिश ऐसा होता है? ये नहीं है। ये हम और आप डिवाइड किए हैं, और ये अभी जो करंट सिचुएशन है इसको डेप्थ तक डिवीज़न में जा रहा है, जो सबसे गलत हो रहा है। मैं बता देता हूँ मेरे भाई, नेचर ऊपर वाले जो है ना, जो ऊपर में सिस्टम पूरी चला रहे हैं, वो उनकी मार अगर होगी तो हम लोग उस समय पहुँच जाएंगे जिस समय एक इंसान दूसरे इंसान को की ज़रूरत पड़ जाएगी। उस समय कास्टिज्म नहीं देखेगा लोग। उस समय मुझे पता है, आज अगर किसी के फैमिली में जो आज चाहे वो सोशल मीडिया हो या टेलीविज़न पे हो या कोई भी व्यक्ति अगर इस कास्टिज्म पे बात करता है, वो एक चीज़ सोच कर देख ले, हर व्यक्ति किसी न किसी मुस्लिम से उसकी रिलेशन होगी, और हर मुस्लिम की किसी न किसी एक हिंदू धर्म के व्यक्ति से उसकी दोस्ती होगी, नज़दीकी होगी। और हमारा एक अगला सवाल है कि पटना में, दीघा में ऐसे 12 लोग जो है तबलीगी समाज के यहाँ पाए गए थे। सरकार ने उन्हें सबसे पहले क्वारंटाइन करने की आवश्यकता समझी, और उसके बाद क्वारंटाइन के बाद उन्हें सभी लोगों का जो है रिजल्ट है वो नेगेटिव आया। लेकिन उनके जो है वीज़े के ऊपर जो है वो टूरिस्ट वीज़ा के साथ आए थे हमारे देश में, और उसके बाद उन सभी को प्रशासन ने जेल भेजने का काम किया। इसको कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए सर, जो दीघा के अंदर जो 12 लोग को अरेस्ट किया गया था, उन्हें गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, उनकी जांच कराई, सारे लोग नेगेटिव निकले। नेगेटिव के बाद मैंने देखा इसमें न्यूज़ चैनल्स में कि उन्हें जेल भेज दिया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया था, फिर उसको जेल भेज दिया गया। रीज़न उसमें मैंने पढ़ा, बड़ी हंसी आई, वीज़ा के कारण, कि वो टूरिस्ट वीज़ा से आए थे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी भी कंट्री में जहाँ वीज़ा फ्री होती है, उस जगह के ऊपर में जो लोग जाते हैं उनका पर्पस और सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती है कि कौन सी जगह पे आप रहेंगे, आप किस पर्पस से आए हैं, यहाँ घूमने आए हैं या क्या करने आए हैं। अब ये गवर्नमेंट की मुझे ये समझ में नहीं आया कि जिस समय वीज़ा आप इशू कर रहे थे उस समय आप क्या कर रहे थे। वीज़ा आप देते हैं लोगों को आने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा, वो इंडिया आते हैं, वो इंडिया में घूम सकते हैं। जस्ट इसको दूसरे पार्ट में चले जाएं, कोई भी फॉरेन से इंडिया के अंदर आता है किसी भी कंट्री से घूमने के लिए, क्या करते हैं आप? मेंशन कराते हैं कि हाँ मैं घूमने आया हूँ, इस जगह प्लेसेस पे जाऊँगा। उसके बाद क्या करते हैं कि क्या उन्हें रिटर्निंग का डेट उसमें होता है, मेंशन होता है, और रिटर्न हो जाते हैं वो लोग। अगर इन लोगों का वीज़ा में कोई गड़बड़ी है जो गवर्नमेंट ने इशू की है, जिसने एंटर दिया है एयरपोर्ट के अंदर में, उसमें अगर दिक्कत है तो ये सिस्टम हमारी करप्ट हो सकती है, वो आदमी करप्ट नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि अगर आपने वीज़ा इशू किया और वो आदमी वीज़ा अगर आपका टाइम पीरियड के बाद वो रहता है तो वो गलत है, वापस शो करना चाहिए। सिस्टम को किसी पार्टिकुलर पे जाकर उन्हें जेल भेज देना मुझे नहीं समझ में आता है, कि मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है, जिसके जवाब शायद बाद में आए, या गवर्नमेंट को कुछ और चीज़ें मालूम होगी जो अभी तक ओपन नहीं है। ये हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ चीज़ें देखी हो जिसके कारण वो की हैं, बट हमारे सोच से ये गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अभी अन्य जो जमात के लोग हैं जो बिहार में आए चुके हैं और देश के ऐसे कई राज्यों में, उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि अगर वो सरकार के पास खुल के जाते हैं अपने चेकअप को लेकर के, तो कहीं सरकार उन्हें क्वारंटाइन करने के बाद जेल ना भेज दे। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे?
ये सही आप बोल रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आई है जो सोशल मीडिया में हमने देखा है और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें इस तरह की देखने को मिली है कि लोग के अंदर एक डर हो गया है। जैसे मैंने न्यूज़ में ही देखा, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से ही देखा मैंने कि इंदौर के अंदर में कुछ मेडिकल टीम के ऊपर में लोगों ने पथराव किया या हमला किया और चले गए। ये सरासर गलत है। बट जब सामने आई कि उसमें एक व्यक्ति शायद नोएडा के अंदर में अरेस्ट हुआ जो सोशल मीडिया के ऊपर में एक चीज़ दे रहा था कि उसने ये फैलाया कि जो लोग भी हैं इस समुदाय में, जो लोग पकड़े जा रहे हैं कि हाँ भाई उन जमात से जुड़े हुए थे, उन लोग को अरेस्ट कर रही है और जेल भेज दे रही है। एक डर सा बन गया है। ये जो सोशल मीडिया है, जो लोग हैं वहाँ बैठे हुए, ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है। ये सरासर गलत हो रहा है। पहले से वो लोग डरे हुए थे ही कि पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर उनसे कोई गलती हुई या अगर उनके अंदर पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको एक डर है। और कुछ लोग जो पोस्ट डाल रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। अगर ये पोस्ट नहीं डाली हुई थी, ये फ्रंट में आते, इन्हें डर जब जेल जाने की या किसी ऐसी घटनाओं की अगर दी जा रही है जो बेसिकली गलत है, जो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी लोग जो फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं कि किसी को गोली मार देनी चाहिए, ये कर देनी चाहिए, पकड़कर जेल भेज देना चाहिए, इन सभी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, एक डर बन रहा है समाज के अंदर। उस लोगों में डर बन रहा है जिसके कारण भी लोग बैकफुट पर हैं, छुप रहे हैं। छुपना उनके सॉल्यूशन नहीं है। अगर उनके अंदर वायरस है तो वो मौत ही उसका बचाव है। अदरवाइज मरने से बेहतर है कि वो सामने आ जाए और जाकर ट्रीटमेंट करा लें गवर्नमेंट से। यहाँ कुछ होना नहीं है। इतने सारे लोग गए हैं उसमें, क्वारंटाइन हुए हैं, वहाँ से उनकी चेकअप हुई है, उनकी ट्रीटमेंट हुई है और वो छूट कर आए हैं। आज भी एक मैंने चैनल पे देखा है, समथिंग 47 और समथिंग लोग थे जिनको क्वारंटाइन किया गया, उनकी जाँच हुई और वो नेगेटिव पाए गए और सभी लोगों को ये किया। आज ही मैं देख रहा था इस चीज़ को। तो ये चीज़ें जो हो रही है इसमें कहीं ना कहीं जो जेल भेजने वाली या चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, इसमें भी दोनों पक्ष गलती हो रही है। जो सोशल मीडिया वो भी गलत कर रही है इसके ऊपर। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हिंदू समाज के जो लोग हैं वो पूरा जो है इस कोरोना महामारी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं अल्पसंख्यकों के बीच में कि भाई इनके द्वारा ही फैलाया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मुसलमान समाज के जो लोग हैं वो जानबूझ के ऐसे ऐसे चीज़ों में वो अपने आप को टच कर रहे हैं और संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कहाँ तक सही आप मानते हैं? एक चीज़ मैं आपकी बात काटूंगा डियर, पूरे हिंदू समाज नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारे समाज के अंदर जो कुछ नेगेटिव है ना, नेगेटिव सोच वाले लोग हैं, ये उनके कारण दोनों समाज में फैल रही है। वरना मैं इसी पटना शहर का हूँ, इसी बिहार में रहा हूँ। मेरे 99% फ्रेंड्स और सर्किल्स जो हैं वो हिंदू समाज के हैं। उनमें हमें कहीं पर ये दिखा नहीं है कि वो लोग किसी भी पॉइंट पर कास्टिनिज्म लाते हैं। बड़े प्यार से बचपन से लेकर अब तक मैं रहा हूँ, ये मुझे देखने को नहीं मिला है। लेकिन क्या हो रही है अभी की डेट में, हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं, घर में एसी में पड़े हैं और एसी में बैठकर वो क्या कर रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया की जो ट्रेंड आ गई है, फेसबुक के ऊपर में वो सिर्फ एक पोस्ट डाल रहे हैं। वो सोच रहे हैं मेरी लाइक्स कितनी होगी और अनलाइक कितने होंगे। तो अपने आप को ज़्यादा मार्केट के अंदर लोगों के बीच पहुंचाने का एक माध्यम बना रहे हैं और वो शो कर रहे हैं कि हम एक हिंदू हैं और हम इस पे जो लोगों को ये करें कि नहीं मेरे अंदर ये बची हुई है। लेकिन उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि असर कहाँ आ रही है। अगर वो जान जाएंगे कि ये असर कहाँ आ रही है तो मेरे भाई वो ये करना छोड़ देंगे। जैसे आप सपोज़ कीजिए कि एक कम्युनलिज्म की कोई ऐसी चीज़ें आप जो पोस्ट कर दे रहे हैं, उससे फ़र्क उन लोगों को नहीं पड़ रहा है जिनके अंदर बैंक बैलेंस है, जिनके पास पैसे हैं। मैक्सिमम आप देखेंगे पोस्ट वही डाल रहे हैं। फ़र्क वो पड़ रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो अनएजुकेटेड लोगों के पास जब वो जाता है मैसेज। किसी गांव के अंदर में एंड्रॉयड फ़ोन 10 लोगों के पास होता है। वो जब गांव में या मोहल्ले में जो बैठते हैं तो एक आदमी उस मैसेज को पढ़ता है और 10 ऐसे व्यक्ति को बताता है जिसको ये सोशल मीडिया से टच नहीं है, वो बाहर की दुनिया नहीं देख रहे हैं, और वो वही चीज़ एक्सप्लेन करता है जो आपने लिखा है। उससे क्या अंतर पड़ती है कि वो लोगों के अंदर दिमाग में जा रहा है कि नहीं मुस्लिम गलत कर रहे हैं। वरना ये चीज़ें जो आज की डेट में हो रही है कि जो समाज जो मैसेज जा रहा है उनके अंदर में लोगों के पास जो भ्रम फैल रहा है, 2% लोग अपने एसी रूम से बैठकर ये पोस्ट कर देते हैं। अंतर नीचे के लोगों में, अनएजुकेटेड लोगों में जा रहा है और वो बहुत गहराई से इस चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट कर ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, दोनों समाज के लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। क्यों मारे जाते हैं? जिस जगह पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ हिंदू के ऊपर ये इस भावना से देखी जा रही है कि इनके अंदर कोरोना होगा, ये हमारे समाज को बाइकआउट कर रहे हैं। जहाँ हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम सारे समुदाय को ही टारगेट कर रहे हैं कि इनके अंदर कोरोना है, इस तरह से ये गलती कर दी जो मेरे देश को ये हित में जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही है। आज नहीं,
ये डेप्थ में जा रहा है मेरे भाई। और मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि 2% लोग पूरे 100% में, यानी 98% जो बचे हुए लोगों में, उनके अंदर वो वायरस डाल रहे हैं जो ये वायरस कोरोना से 1000 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। ये वायरस जब एंटर करेगा लोगों के अंदर मेरे भाई, इस वायरस से ये हिंदुस्तान डेवलपमेंट की तरफ नहीं और बैक की तरफ जाएगा। जो हमारे और आपके अंदर की जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ये बहुत बर्बाद हो जाएगी। ये सोच में जो फ़र्क आप डाल रहे हैं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम ये समझ लें सिर्फ 2 जिस्म हैं, वरना है तो एक जान ही। एक दूसरे अगर जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उनके जो जानने वाले मुस्लिम हैं, क्या वो पूरे मुस्लिम को बाइकआउट कर देंगे? कल वो रोड पे मिलेंगे तो वो उनसे नहीं मिलेंगे। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, क्या मुझे वो हमसे कल मिलने नहीं आएंगे? नहीं। फ़र्क वो नहीं पड़ता है, फ़र्क वहाँ पे नहीं पड़ता है जहाँ लोगों के पास वो फाइनेंशियल स्टेटस है या पैसे हैं उनके पास, वहाँ नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है डेप्थ में जाएंगे गरीब के पास, जो रिक्शे ठेला चलाने वाले हैं, जो रोड पे सेल्समैन सब्ज़ी बेचने वाला है, जो उस तरह के काम करने वाले हैं जिनको ज़रूरत है कि दो रुपये वो कमाएंगे तो उनका घर चलेगा। इफ़ेक्ट वहाँ पड़ना है। और मेरे भाई एक मैसेज मैं दे रहा हूँ, आपके एक पोस्ट से आपको हो सकता है सैकड़ों लाइक मिल जाए, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपके इस पोस्ट से कितने गरीब मारे जाएंगे। अगर आपके पोस्ट से इफेक्ट पड़े और एक भी अगर इंसान की मौत होती है, अगर भूखे वो मरता है, ये सोच लेना कि ऊपर वाले कभी उसकी बख्शाइश नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये पाप आप धो नहीं पाओगे। आप ये सिर्फ सोच रहे हो कि एक पोस्ट हम कर रहे हैं, ये पोस्ट नहीं है मेरे भाई, ये एक वायरस आप डाल रहे हो। जो वायरस से शायद कहीं ना कहीं जो गरीब भूखा है ना, ये चीज़ें समाज में घुस गई है। आप अपने घर से नहीं देख पा रहे हो, आपके अंदर इस कोरोना वायरस में लॉकडाउन जो हुआ, आप अपने घर में बैठे हो, लेकिन आप रोड पर उतर के देखो क्या हालात हो रही है। रोड पर जब जाकर देखोगे आप कि वो सब्जी वाला जो अपने 200 रुपये कमाता तो अपने घर का चूल्हा फूंकता, आज आपने देखा होगा कि मुंबई के अंदर मैं देख रहा था न्यूज़ के अंदर में कि एक व्यक्ति था जिसको 2500 में अपनी मोबाइल बेचनी पड़ी खाना के लिए। वो 2500 में मोबाइल बेच कर लाया, एक पंखा अपने घर में लगा और राशन लेकर आया था। राशन के बाद उसने क्या किया, उसकी वाइफ खाना बना रही थी कि अपने बच्चे का भूख मिटा सकेगी और ज़िंदगी बचा लेगी अपने बच्चों का। वो हस्बैंड जो मर्द था वो दूसरे कमरे में जाकर सुसाइड कर लिया। मेरे भाई, अगर आज के तारीख में इस लॉकडाउन एक सभी के लिए समस्या है, किसी धर्म से मत जोड़िए इसको। हर एक व्यक्ति में प्रॉब्लम है। आज आपके पास सक्षम है, आपके यहाँ दाल और रोटी चल रही है, ऊपर वाले ने आपको दे दिया है, तो आप इतनी सारी बातें बोल रहे हैं। आप सोच कर देखिए आप ग्राउंड लेवल पर कि मेरे भाई, आप और हम कभी भी वक्त बदल सकता है, कभी भी ऊपर वाले समय किसी के चेंज कर सकते हैं। आपको अगर ज़रूरत पड़ गई, हमें अगर ज़रूरत पड़ गई किसी दिन कि रोड पे ठेला पे सब्जी बेचना हो, रिक्शा खींचना हो, और या किसी के यहाँ जाकर मजदूरी करनी होगी, और अगर कास्ट के हिसाब से लोग रखने लगेंगे और मेरे बीवी बच्चे अगर मर रहे होंगे, उस समय सोच कर देखना अपने ऊपर कि तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। वो अनाज जो सबसे ज़रूरी होता है, वो पानी जो ज़रूरी होता है एक जीवित रहने के लिए, अगर वो नहीं मिले, अगर एक भी भूखा इंसान आपके एक स्टेटमेंट से, आपका एक भी अगर पोस्ट अगर उस लायक होता है, तो ये याद रखना पूरी ज़िंदगी अगर तुम सोच लोगे कि चैन से रह जाओगे, रह नहीं पाओगे। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि किसी भी पोस्ट पे लाइक या कमेंट या पोस्ट करने से पहले प्लीज़ ये सोच लेना कि इसकी फ़र्क कहाँ तक पड़ेगी, कौन बर्बाद होगा। इंसानियत है, सबसे पहले इंसान बनो, धर्म छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो वो किसी धर्म का नहीं होता है। जाकर पूछना, जो डॉक्टर जो हॉस्पिटल के अंदर बर्थ होता है, जब वो डॉक्टर उस बच्चे को लेकर आती है आपके पास पहली बार मिलने के लिए, वो ये नहीं देखती है कि ये किस जन्म का। जब बच्चा ऐसे ही रखा होता है तो उसके अंदर ये नहीं पता होता पार्टिकुलर कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई। जब हमारे पास आता है, हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं तभी उसी चीज़ को अपने बच्चे को सिखाते हैं और वो फॉलो करता है। तो ये याद रखो कि कल के तारीख में क्या होना है। मरने के बाद भी मेरे भाई, ठीक है तुम जलाए जाओगे, हम दफनाए जाएंगे। हिसाब तो हर एक व्यक्ति को ऊपर जाकर देना है अपने कर्म का। हमने क्या किया यहाँ, उसका हिसाब तो हर व्यक्ति को देना है। ये नहीं है कि पार्टिकुलरली इनको देना है, हिंदू को देना है, मुस्लिम को नहीं देना है, हर इंसान को हिसाब देना है। अगर हमारे चीज़ से जितने पोस्ट करने वाले लोग हैं, मुझे वो पोस्ट देखना है मेरे भाई कि किसी गरीब का अगर आपने पेट भर दिया, किसी भूखे को खिला दिया, वो पोस्ट सबसे ज़्यादा लाइक होगा। और मैं ये कहता हूँ, आप सभी लोग सोशल मीडिया पे जितने एक्टिव हैं, प्लीज़ थोड़ा उससे हटकर अगर किसी एक भूखे को आप खिला कर देखो, ज़रूरतमंद के पास पहुंचा कर देखो।
आपको मैं बता देता हूँ, जितना सुकून उसमें मिलेगा ना, बाकी इस दुनिया की सारी चीज़ें आपको फीकी दिखेगी। जितना चैन और अमन मिलेगा आपको, आपको खुशी मिलेगी, आप समझोगे पूरी दुनिया जीत ली मैंने। लेकिन आज क्या हो गया मालूम है, लोग सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रख रहे हैं, सेल्फिश हो गए हैं। मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी में भी मैं देख रहा हूँ लोगों को, वो निकल कर बाहर नहीं आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आज इतनी सारी चीज़ें हो गई, मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट नहीं डाला है। रीज़न ये था कि लोग ये सोचेंगे ये नाम के लिए जा रहे हैं। नहीं मेरे भाई, आज इस चैनल से अगर देख रहे हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसानियत को पहचानो। लोगों के बीच जो ज़रूरतमंद आज हैं, अगर एक भी व्यक्ति को, एक भी फैमिली को, एक भी परिवार को अगर तुम कुछ दे पाए हो, तो अगर देना है अगर, तो एक बिस्किट के माध्यम से, एक टाइम के खाने के माध्यम से वही दे दो। तुम मत देखो कि कल क्या होना है, कल किसी ने नहीं देखा, मरने के बाद सब यहीं रह जाता है। क्योंकि मेरे पीछे मेरे फादर थे, वो भी सब कुछ छोड़ के गए, मदर थी वो भी छोड़ के गए, मेरे दादाजी वो भी छोड़ कर चले गए। लेकर कोई नहीं गया है, लेकर वही जाएगा जो यहाँ बनाएगा और वहाँ भी बनाएगा। यहाँ भी समाज में वही इज्जत करेगा जो लोगों के लिए कुछ सोचता है, और वहाँ भी ऊपर वाले भी देखते हैं कि तुम क्या करके आए हो। अभी हाल में ही आप लोग का रोज़ा शुरुआत होने वाला है और शाम में इफ्तियार पार्टियां होती है, तो इस लॉकडाउन में जो है इस रोजे को आप लोग कैसे करेंगे और इफ्तियार पार्टियां जो है वो कहाँ तक सक्षम हो पाएंगी आप लोग? रमज़ान जो शुरू होगा मेरे भाई, सबसे तकलीफ़ की बात हमारे लिए ये है कि ऊपर वाले ने सभी लोगों को अलग अलग चीज़ों से नवाजा है। किसी के पास पैसे दिए हैं, किसी के पास मकान दिए हैं, किसी के पास परिवार है तो किसी के पास नहीं है। रोज़ा ऐसी चीज़ है जिसमें पाक रहने के लिए और अल्लाह की इबादत करने का महीना होता है। इसके अंदर हम जो गुनाह करते हैं उसके बख्शाइश के लिए होता है, दुआ करने के लिए होता है कि हम जो गलती की उसकी माफ़ी के लिए होता है। और दूसरी एक चीज़ और है कि रमज़ान सबों के लिए बराबर होता है, रोज़ा सब लोग रखता है। हम ये कोशिश करेंगे कि मेरी रमज़ान तो बहुत अच्छे से कट रही है, ऊपर वाले ने दिया है आज कि मैं राशन एक रमज़ान का नहीं हो सकता है 4 रमज़ान का रख लूँगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर शायद एक दिन रोज़ा खोलने का भी सामान नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, और कोई भी आदमी जो रोज़ा रखते हैं, जो इस पाक महीने में जो ये करते हैं, उसमें हम किसी भी व्यक्ति को उस लायक नहीं छोड़ें। कम से कम वहाँ तक पहुँचकर हर रोज़ेदार को हम कोशिश करेंगे कि हम उन तक पहुँचे और उनके यहाँ वो सामान इकट्ठा कर दें, ताकि वो उनको रोज़ा रखने में भी तकलीफ़ ना हो, और उसकी सवाब बहुत है। तो हर एक व्यक्ति से हम ये अपील करना चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में बहुत बड़ा सवाब, तिलावत करें उसकी भी सवाब होगी, रोज़ा रखेंगे उसकी भी सवाब होगी, और उससे कई गुना ज़्यादा अगर कोई रोज़ेदार को हम लोग रोज़ा के लिए उसकी सामान अगर इकट्ठा कराएंगे तो बहुत सवाब है। ये हमारा इस्लाम भी करता है, हमारे हदीस में भी लिखा है। और इस चीज़ में हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी मुस्लिम भाई से, सभी भाई से, हिंदू भाई से भी, कि जहाँ भी आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो तकलीफ़ में हैं, जो मुश्किल में हैं आज की घड़ी में, उन तक हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनके पेट के जो तपिश है ना, ये बहुत चीज़ करा देगा मेरे भाई। आज लोग कहते हैं ना कि ये आदमी गलत कर दिया, ये सही कर दिया। हम ये मानते हैं कि 99% लोग अपने पेट के भूख, अपने बच्चों की भूख के कारण जो उनके घर में बीत रहा होता है ना, अगर हमारे यहाँ बीतेगा तो शायद उनसे ज़्यादा गलत कर बैठेंगे हम लोग। तो गलत वो इंसान नहीं होता है, उसको परिस्थिति करा देती है गलत करने की। तो कोशिश ये करें कि उनको गलत की तरफ जाने से रोकें हम लोग, और इस चीज़ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पहुँचाएँ, ताकि उनके यहाँ राशन पहुँचाएँ, उनको हर तरह से मदद करें, ताकि उनको भी इस महीने, पाक महीने में, या ईद जब आएगा तो उनके यहाँ घर में भी खुशियाँ हों। धन्यवाद। काफ़ी खूब कहा खालिद जी ने कि भाई जो जमात के जो लोग हैं उनका एक मैसेंजर होता है, वो एक आते हैं और नमाज पढ़ने की तरफ जो है लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन हालांकि जो देश में जो हालात हो चुके हैं और समाज में जो गलत अफवाहें उठ रहे हैं तबलीगी जमात के ऊपर, वो कहीं ना कहीं काफ़ी सोचने वाली बात होती है, क्योंकि ये गलत निर्देश जा रहा है और जनता इस भ्रम की स्थिति में कोरोना महामारी के बीच में जो है एक दूसरे को द्वेष की भावना से देख रही है। हालांकि ये कहीं ना कहीं सरकार की भी गलतियां हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर अगर सील कर दिया जाता तो इस तरह की जो अफवाहें थी ये कहीं ना कहीं इस पर काफ़ी रोक हो जाता। और सोशल मीडिया पर भी जो है सरकार को रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो भ्रम की स्थिति है सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ फैल रही है। हालांकि इससे कई लोग जो हैं इस द्वेष में आकर के अपने खुद के घर को जला बैठेंगे और खुद के घर को जो है रोजी रोजगार से दूर ले बैठेंगे। तो तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं रितेश को न्यूज़ भारत पटना।